नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ठंडी से बच रहे होंगे। बच्चों, अभी तो जो एनसीटी का विरोध था वह हमें राजस्थान में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन राजस्थान के कुछ विद्यार्थी बच्चों इसमें डायरेक्ट सम्मिलित होकर यह बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं बीजेपी सरकार को कि अगर एनसीटीई के कानून को या फिर नोटिफिकेशन को जो 28 जून 2011 को आया था और उसे सरकार नहीं रद्द करती है या फिर रद्द करके यह नोटिफिकेशन नई नहीं निकालती है कि पूरे देश से बीएड अभ्यर्थी को हटा दिया गया, पूरे देश से बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक भर्ती में बैठने से वंचित वंचित किया जाएगा। बच्चों, इस पर निराधार है कि आधार है, इस पर आप सरकार के अनुशंसा के बाद ही समझ सकते हैं। वैसे तो यह आधार बेस्ड है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस जो बच्चों है वो अगर देखें आरटीई का एक्ट 23 के थ्रू, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पर्याप्त हो जाती है, तो उस राज्य में बच्चों बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक भर्ती से बाहर रखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक वर्ग हमारा तो यह मांग कर रहा है शिक्षक भर्ती प्लस यूपी टेट का, लेकिन यूपी में भी बच्चों एक मांग देखने को मिल गया हमें कि एक वर्ग का मांग यह स्टार्ट हो गया। यूपी में भी कुछ बच्चे हैं या फिर कुछ वर्ग ऐसे हैं बच्चों जो कि सीधे और सीधे सरकार यानी कि सरकार के कानून जो 28 जून 2018 को आया था उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार से मांग किया जा रहा है कि यूपी में भी ये सारी चीज़ें इनवैलिड किया जाए, यानी बीएड को प्राथमिक से बाहर रखा जाए। बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का चरण उसके बाद आपको बताया जाएगा। बच्चों, दूसरी बात कर लें बच्चों, यूपी टेट जनवरी में होगा कि नहीं होगा बच्चों, यह अभी संभावित नहीं। बच्चों याद रखना, जब भी अगर होगा, इनके बयान के अनुसार, यानी जो आपके पीएनपी सचिव ने बयान दिया है बच्चों, अगर उनके अनुसार देखें तो जनवरी के लास्ट में प्रस्तावित है बच्चों। लेकिन हमें तो यह भी इसमें भी डाउट है बच्चों कि जनवरी क्या बच्चों, अगर मान लीजिए 15 जनवरी से आपका लग जाता है आचार संहिता, तो क्या आपका संभव हो सकेगा बच्चों? मान लीजिए संभव हो भी गया तो शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती तो हमें चाहिए। अब ऐसा तो नहीं यूपी टेट का एग्जाम करा लो, 2 साल बाद आप शिक्षक भर्ती निकालो। अगर बच्चों वही सरकार फिर से वापस से आ जाती है तो याद रखना हमें बहुत ही ज़्यादा उलझने देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो सकते हैं, है ना। अगर दूसरी सरकार आती है तो बच्चों, अगर शिक्षक भर्ती पहले आ जाती है, मान लीजिए आचार संहिता के पहले या फिर किसी कारणवश, ऐसा अब तो मुमकिन नहीं बच्चों, लेकिन एज मान सकते हैं कि अगर आचार संहिता यानी कि पेपर के पैरेलली चला जाए, शिक्षक भर्ती को लेके पैरेलली चला जाए यूपी टेट के पेपर को पैरेलली बच्चों, क्योंकि इसका अगर एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में होता है, जनवरी के लास्ट वीक में होता है, यानी कि रिजल्ट इसका बच्चों फरवरी के लास्ट वीक तक आएगा, क्योंकि 1 महीने तो रिजल्ट आने में लगेंगे। जैसा कि आपको पता है 28 नवंबर को पेपर होने वाला था, हो गया, निरस्त हो गया अभी, और 28 दिसंबर को रिजल्ट की बात की गई थी। तो यहाँ पर हमको 1 महीने का रास्ता पूरा फासला था बच्चों, यहाँ पर 1 महीने का फासला हमको देखने को मिलेगा। यहाँ भी अगर जनवरी में पेपर कराते हैं तो फरवरी लास्ट तक बच्चों आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें बच्चों इस पे भी, इनके बातों पर, यह गिरगिट जैसे बच्चों, गिरगिट छोड़ बच्चों, मगरमच्छ के आंसू ये रोते हैं, और यह हम लोग के नसीब से कह लीजिए बच्चों, हम लोग की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको इसका फल मिलेगा, आज वो प्रसन्न हो लें, लेकिन एक दिन इनके ही बच्चे खुद की परिस्थितियों से रिगरेंगे बच्चों, इतना निश्चित है, विधि का विधान है। और दूसरी बात कर लें बच्चों, जनवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम होगा, इतना याद रखना। यह इनके पीएनपी के सचिव के अनुसार देखें तो, क्योंकि इसमें टेंडर वगैरह देंगे प्लस छपाई का काम होगा बच्चों, ये सब के सब लेने में इनका कहना है 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे तो लास्ट तक। यानी कि आपका जो सीटेट का एग्जाम बच्चों, सीटेट के बीच में कहीं कहीं 10 जनवरी को आ रहा था, सुनाई दे रहा था कि 10 जनवरी को यूपीटेट का एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा संभावित नहीं है बच्चों, संभव ही नहीं है। तो आपका जब एग्जाम होगा, कब होगा याद रखना, आपका एग्जाम जब भी होगा बच्चों वो आपका लास्ट जनवरी तक संभावित है। इनके अनुसार अगर ये बोले 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को कैसे हो जाएगा भाई? सीटेट का एग्जाम नहीं होगा क्या? सीटेट का एग्जाम भी तो है, सीटेट का 13 जनवरी तक खुद ही चलेगा, 15 जनवरी से आचार संहिता लगेगी। अब बताओ क्या हो सकता है। अब एनसीटी के विरोध की बात कर लें बच्चों, तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं बच्चों डीएलएड में, और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि एनसीटी के विरोध में लगे हैं बच्चों। एनसीटी का जो कानून बना था 28 जून 2018 को आया था कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी मांग किया जाए, लेकिन हमारा आरटीई एक्ट बच्चों, आरटीआई एक्ट एक बच्चों आपका धारा मतलब कि 23 है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिस राज्य में अगर डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस राज्य से बेदखल, मतलब कि प्राथमिक भर्ती से बेदखल हो जाएंगे बीएड अभ्यर्थी बच्चों। तो इस बात को, इस कानून को मंग करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए यूपी में भी बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि इस बात को भी माना जाए,
है ना, क्योंकि हमारी संख्या पर्याप्त है और बीएड बाहर होना चाहिए। अगर बीएड को आप रखते हैं प्राथमिक भर्ती में तो हमें भी टीजीटी पीजीटी देने का मौका दीजिए। ये सारी बातें इनका कहना है, क्योंकि बच्चों राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट ने साफ साफ इसको बहिष्कार किया है और वहाँ पर डीएलएड यानी कि बीएसटीसी वालों का जीत हुआ है बच्चों, है ना। तो इस आधार पर एनसीटी के नोटिफिकेशन का इंतजार में लगे हुए हैं। केंद्र से भी मांगा गया है कि आप एनसीटी के विरोध में, यानी कि एनसीटी का जो 28 जून 2018 का कानून था बच्चों, उसको रद्द करके एक नोटिफिकेशन निकालें जिससे कि पूरे देश में लागू हो सके कि यह जो बीएड अभ्यर्थी हैं ये प्राथमिक से बाहर होंगे, है ना। ऐसा कुछ कानून पूरे देश में लागू होने वाला है बच्चों, क्योंकि आगे 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और बच्चों का साफ साफ कहना है अगर ऐसा नहीं होती है तो बीएड बीजेपी को इस बार बहिष्कार, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ना। तो सारी चीज़ें हैं और सरकार कोई नहीं चाहेगी कि ऐसा हम न आए सरकार में। तो सरकार में आने के लिए फिर से वह कुछ भी करेगी, जो बच्चों का मांग हुआ वो पूरा होगा। तो ये बातें हमको पूरा का पूरा ये मामला था आज का बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन जरूर शेयर करना। और सारे क्लासेस की बात करें, यूपीटेट सीटेट की बच्चों, सीटेट का रोज डेली आपका सीडीपी का क्लास आता है बच्चों, क्योंकि सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने नहीं कंप्लीट किया है और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, चाहे मैथ कर लीजिए बच्चों, चाहे आप पर्यावरण कर लीजिए, कुछ भी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आप आगे देख सकते हैं। हम बहुत जल्द बच्चों आपके जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका मैप से 15 लेक्चर तो आ चुका है, उसके आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को शेयर करें। और 4th सेमेस्टर की बात करें बच्चों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की एग्जाम की बात करें तो उनका लास्ट फरवरी मान के चलिए प्रस्तावित, मतलब कि बच्चों लास्ट फरवरी अनुमानित है। हमारा अनुमान है कि लास्ट फरवरी होगा, क्योंकि लास्ट फरवरी तक बच्चों आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। अब ऐसा भी नहीं स्क्रूटनी का रिजल्ट आते ही आपका पेपर का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं बच्चों, लास्ट फरवरी भी हो सकता है, जनवरी मार्च अप्रैल भी हो सकता है, अप्रैल का फर्स्ट वीक, लास्ट वीक भी हो सकता है। जो भी करें बच्चों, ऐसे सिस्टम अगर इसी तरह चलता रहा तो अप्रैल में ही संभावित हो पाएगा आपका रिजल्ट, आपका पेपर 4th सेमेस्टर का। और जो बैक प्रशिक्षु हैं, जितने भी सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु, उनका पिछले सेमेस्टर के साथ बैक प्रशिक्षु के साथ उनका पेपर होता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों 2019 बैच का दुर्भाग्य है कि उनके पीछे कोई बैच नहीं है। तो उनका भी जब भी पेपर होगा बच्चों 2021 बैच के प्रथम सेमेस्टर के साथ होगा, जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में, अप्रैल मई के आसपास में होगा। जितने भी सेमेस्टर में बैक लगेगा, जो फ्रेश प्रशिक्षु का रिजल्ट आने वाला है 3-4 दिन में, जब भी आ जाए, घोषित हो जाए, चाहे आज ही घोषित हो जाए, जब हम वीडियो बना रहे हो सकता है आगे हो, है ना। तो इस तरह से बच्चों हो सकते हैं। तो जब भी उनका बैक लगेगा तो 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा। इतनी बातें रहीं। अगर उचित लगा, अच्छा लगा तो सेशन जरूर शेयर करना बच्चों। धन्यवाद।